सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि थोड़ा सा हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के ऊपर मनन करें। पहले एक मैसेज मैंने आपको दिया था, प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय के जब 17 और 18 वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास आकर कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूँ। चंद वचनों को मैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बहुत अलग अलग सोशल चैनलों के ऊपर बहुत सारे कमेंट करते हैं। कई मैंने मोटिवेशन प्रीचरों को भी सुना, वो यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि कई लोगों को लगता है कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, कई लोगों को लगता है कि अपने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा। कई बार लोगों के मन में ये भी आता है शायद प्रभु यीशु मसीह यहूदा की वजह से मारे गए। पर आज चंद बातें मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ और करना चाहता हूँ। अल्फा और ओमेगा जो मैंने मैसेज आपको दिया था, उसके अंदर एक वचन मैंने कोट किया था, उसी वचन के ऊपर थोड़ा सा मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 और 18 दो वचनों के ऊपर आज मुझे थोड़ा सा मनन करना है कि किसने प्रभु यीशु मसीह को मारा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। अब देखिए, बहुत जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय की 17 और 18 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह जबरदस्त बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिछले मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग धरती के ऊपर आए, हर एक व्यक्ति जन्म इसलिए जीता है क्योंकि वो जीना चाहता, जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह दूसरों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दे। यीशु मसीह धरती पर जीवन जीने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि बहुत सारे मनुष्यों की छुड़ौती के लिए। जब हम मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 44-45 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा टहल कराने नहीं, सेवा करने आया हूं और बहुत से मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को देने के लिए आया हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, उसे फिर ले लूं। धरती के ऊपर कोई भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना ही कभी किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं और उसको वापस ले लूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राणों को देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। 18 के ऊपर थोड़ा सा और मनन करेंगे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात कहती है प्रभु का वचन कि कोई उससे मुझसे छीन नहीं सकता। धरती के ऊपर कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता। अगर आप सबोपदेशक की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 8 वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि धरती के ऊपर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका प्राण निकले और उसको निकलते समय रोक ले। जितने भी लोग धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, हर एक मनुष्य पाप के बंधन में है। इसीलिए प्रभु का दास यहाँ पर बहुत जबरदस्त बातें लिखता है। जब आप पहला कुरिन्थिया उसके 15वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कुरिन्थिस के लोगों को लिखता है, एक मनुष्य यानी आदम के द्वारा मृत्यु आई और पूरी मानव जाति के अंदर फैल गई। जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय के 17, 18, 19 वचन के ऊपर मनन करेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय आदम ने पाप किया, यहोवा ने आदम से कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है, इसलिए तू जीवन भर इस भूमि की मिट्टी के अंदर पसीना बहाएगा और पसीने की रोटी खाएगा। अंत में तू मिट्टी से लिया है और मिट्टी में मिल जाएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा,
पहली बार मौत के विषय में बोला गया, आदम तू मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में चला जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जब आदम बनाया गया था, आदम को मरने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। मैं और आप जो हैं, सच में हम वो प्राणी हैं जिनको मरने के लिए नहीं बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर, जिस समय सामरी औरत से प्रभु यीशु मसीह बातें करता है और प्रभु कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। आत्मा कभी नहीं मरेगी। शरीर मिट्टी से लिया गया, इसीलिए शरीर मिट्टी में जाना है। और आपको पता, जो प्रिंसिपल, जो नियम और कानून मेरे और आपके ऊपर लागू होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लागू नहीं होते। उसका कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने पहले बताया, धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैं अपने प्राणों को निकलते समय रोक लूंगा। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर आप माइकल जैक्सन के बारे में जानते होंगे, माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, पूरी दुनिया उसके विषय में जानती है और वो बहुत फेमस व्यक्ति था। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा आज भी जो माइकल जैक्सन के विषय में नहीं जानता होगा। माइकल जैक्सन ने लगभग 150 साल जीने का प्लान किया था और बहुत सारे लोग माइकल जैक्सन के विषय में बताते हैं कि जिस बेड के ऊपर वो सोता था, 24 घंटे ऑक्सीजन वहां पर रहती थी। वो लोगों के साथ दूरी बनाकर रखता था और बहुत बड़ा गैप रखता था, किसी से मिलता नहीं था। और उसने प्लान किया था, ऐसे लोगों को उसने अपने लिए इकट्ठा किया था कि अगर मैं कभी मरने लगूं तो कोई व्यक्ति मुझे किडनी दे दे, अगर मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो या मेरे किसी भी शरीर के ऑर्गन में प्रॉब्लम हो और वो मुझे दे दे। आपको पता है, उसने पूरा प्लान किया था कि कम से कम मैं 150 साल धरती के ऊपर जीवित रहूंगा। जब आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे या आप उसके बारे में सर्च करेंगे, आपको पता 50 साल की लगभग उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने समय को उसने प्लान किया, उसने बहुत कुछ किया। धरती के ऊपर बड़े लोग आए जिन्होंने मृत्यु को रोकने की कोशिश करी, बड़ा प्लान किया, लेकिन मृत्यु के ऊपर कोई भी आज तक जयवंत नहीं हुआ। फरीसियों ने यीशु मसीह को नहीं मारा। प्रभु के वचन के अंदर यहां पर यीशु मसीह स्पष्टली कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने पहले भी बताया, ऐसी कोई भी व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह यहां पर स्टेटमेंट देते हैं। 18 के अंदर कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 18 वचन, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन उसे मैं आप देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। मैंने बताया, इतना फेमस व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, उसने प्लान किया अपने पैसे से, अपनी धन से, अपनी पर्सनैलिटी से। इवन वो ब्लैक था, उसने अपने पैसे के द्वारा अपनी स्किन को चेंज करवा लिया, वो व्हाइट हो गया। हर एक फैसिलिटी उसके पास थी। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया वो अपनी लाइफ के। इसीलिए मृत्यु से कोई व्यक्ति बच नहीं सका। लेकिन मेरा यीशु, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर कोई पाप नहीं था। इतने भी लोग धरती के ऊपर पैदा होते हैं, वो अपने मां और बाप के द्वारा पैदा होते हैं। उनका डीएनए, उनका वंश जो है वो आदम से है। आदम को प्रभु ने बोला था, आदम तू मिट्टी से लिया गया है और एक दिन तू मिट्टी में चला जाएगा। उसके ऊपर पाप के कारण, जब आप रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय उसकी 23 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक मनुष्य पाप के बंधन में है, पाप के बंधन में पैदा होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। जब आप भजन संहिता 51 उसके 5वें वर्ष के ऊपर मनन करेंगे, प्रभु का दास दाऊद कहता, प्रभु देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कोई भी मनुष्य धरती के ऊपर यह नहीं कह सकता कि मेरे जीवन के अंदर पाप नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए, उसके 8वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है, कौन तुम में से मेरे अंदर पाप को साबित कर सकता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे और भी क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा क्यों हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले मैसेज में भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति, अगर चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड है और वो गलत ट्रैक पे चला जाए, मैं मानव होने के नाते उनको कभी भी सही ट्रैक पे नहीं ला सकता। अगर मुझे उनको सही ट्रैक पर लाना है तो मुझे भी चींटी के समान बनके, चींटी बनके उनके आगे आगे चलना पड़ेगा। मनुष्य जाति जब पाप में गिर गई, मृत्यु में आ गई,
तब प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3:16 के अंदर, यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु संदीपक काल का जीवन पाए। आप सोचिए, पूरी मानव जाति पाप के अंदर है। पापी मनुष्य के लिए पापी मनुष्य मर नहीं सकता था, इसीलिए सृष्टिकर्ता मानव देह लेकर धरती पर आया। इसीलिए एक कुंवारी मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है, वो कहता आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे ऊपर यहोवा का अनुग्रह हुआ है। तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यस्सु रखा जाएगा। प्रभु के वचन के अंदर जब आप उसको गंभीरता से पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो बाइबल के जानकार, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और यहूदी मैसेनिक जो है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यहीं से आए हैं, वो भी इन बातों को बताते हैं कि मरियम के ब्लड ने प्रभु यीशु मसीह को टच नहीं किया था। यीशु मसीह यहोवा की सामर्थ के द्वारा, इसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक एविडेंस और बाइबल के अंदर जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 13 और 14 वचन के ऊपर भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम मनन करें। क्यों यीशु मसीह के ऊपर मौत का प्रिंसिपल लागू नहीं होता? यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारा, मेरे और आपके पापों के कारण खुदा ने यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा है। हाँ जी, पढ़े। वह ना तो लहू से, अब देख लीजिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना क्या कहता है। लिखा है, ना तो वो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु प्रभु से उत्पन्न हुए अब हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग धरती के ऊपर पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप के ब्लड से पैदा होते हैं, शरीर की इच्छा से पैदा होते हैं। पर अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, यहाँ पर यूहन्ना इन बातों को कहता है, ना तो वो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर किससे? प्रभु के वचन के द्वारा। आज 14 के ऊपर भी थोड़ा सा मनन करेंगे। और वचन देहधारी हुआ, और क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा हमारे किया। बीच में डेरा किया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु के प्रिंसिपल लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, वो आदम के वंश से नहीं था, वो आदम से नहीं आया था। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, एक मनुष्य आदम के पाप के कारण मृत्यु दुनिया में आई। इसलिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय के अंदर 6 अध्याय की 23 वचन के अंदर लिखा, पाप की मजदूरी मौत है। जितने भी लोग पैदा होते हैं वो पाप में पैदा होते हैं। जब आप रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन को भी पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, सब ने पाप किया और सब यहोवा की महिमा से रहित हैं। मैं और आप पाप के बंधन में इसलिए हैं, मैं और आप शरीर को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि मेरा और आपका जन्म पाप में हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पाप में नहीं हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को लेने की शक्ति यहूदियों के अंदर नहीं थी, फरीसियों के अंदर नहीं थी, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह 17 यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 17-18 वचन में कहता है, मेरा पिता मुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं और प्राण देता हूं, और मेरे पास अधिकार है कि उसको मैं वापस ले लूं। ये इसलिए क्योंकि मेरे यस्सु के जीवन के अंदर कोई पाप नहीं था। मनुष्य की लहू से वो पैदा नहीं हुआ, शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से वो पैदा नहीं हुआ। वो यहोवा के वचन की सामर्थ के द्वारा जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसने बोला, प्रभु का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, उसका नाम यस्सु रखा जाएगा। बहुत सारे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, एक एक वर्ष को लेके गलत इंटरप्रेट करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया। आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, चारों सुसमाचार को पढ़िए। बताती जिस समय यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर था, और उस समय जब सिपाही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, और जब वो पकड़ने के लिए यीशु मसीह को आए, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यीशु मसीह के चेले पतरस ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान उतार दिया। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, अपने तलवार को म्यान में रख ले, मैं अगर प्रार्थना करूं बहुत सारे स्वर्गदूत मेरे लिए आ जाएंगे। 12 पलटन यानी हजारों स्वर्गदूत मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। आप मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ें, जिस समय यीशु पीड़ा में था, बाइबल कहती है वहां पर स्वर्गदूत यीशु मसीह की मदद कर रहे थे। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर
प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कहती है स्वर्गदूत यीशु की मदद कर रहे थे। जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर था, रूपांतरण हुआ। मरकुस के 9वें अध्याय के अंदर बाइबल बताती है मूसा एलिया यीशु से बातें कर रहे थे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु चाहता हजारों स्वर्गदूत यीशु की सुरक्षा करने के लिए आ सकते थे। अगर आप पुराने नियम के अंदर राजाओं की किताब पढ़ेंगे, बाइबल बताती है एक समय हिजकिय्याह राजा की मदद के लिए यहोवा ने एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने 1,84,000 लोगों को मार दिया। आपको पता है एक स्वर्गदूत के अंदर इतनी ताकत है कि लाखों लाख मनुष्यों को मार सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं, मैं धरती के ऊपर इसलिए आया हूं कि मानव जाति के छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दूं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस गलतफहमी से बाहर आओ कि किसी व्यक्ति ने यीशु को मारा। यीशु मसीह को मारने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। मृत्यु की इतनी औकात नहीं है कि मृत्यु यीशु को टच कर सके। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, प्रभु के वचन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, लगभग 6 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब लटका हुआ था, उसके शरीर का पूरा खून बह चुका था। और आपको पता मृत्यु यीशु को टच नहीं कर सकती थी। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28, 29 और 30 वचन को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था और यीशु मसीह ने देखा कि सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मनुष्य जाति के पापों का कर्ज जो है वो पूरा हो गया। जब उस कर्ज को यीशु मसीह ने पूरा किया, 30 वचन के अंदर लिखा यीशु ने जब जान लिया कि सब कुछ पूरा हुआ, बाइबल कहती है उसने प्राण त्याग दिए। क्या लिखा है? उसने प्राण त्याग दिए। मैं चाहता हूं उस वचन को मैं थोड़ा सा आपके साथ बांटूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 29 और 30 वचन के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करें। वहां सिरके से भरा हुआ हाँ? एक बर्तन रखा था। हाँ? अतः उन्होंने सिरके में भिगोए आपको हुए पता है जब कोई व्यक्ति क्रूस के ऊपर चढ़ता है, उसका दर्द और उसकी पीड़ा कम हो जाए, इसीलिए उसको थोड़ा सिरका जिसके अंदर थोड़ा सा नशा होता है उसको पिलाया जाता था। यीशु मसीह ने वो सिरका पीने से मना कर दिया। हाँ, आगे भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर हाँ? उसके मुंह से लगाया। उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा और कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या पूरा करना आया था यीशु मसीह? मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे और आपके ऊपर पाप का कर्ज था, इसलिए किसी ने यीशु को नहीं मारा। मेरे और आपके पापों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा। इस मानव जाति के पापों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा और अनहोना था। बाइबल पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री के अंदर लिखा था मृत्यु के लिए अनहोना था खुदावंद यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों में बांध सकती। मृत्यु की इतनी वैल्यू नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने बंधनों में रख सकती। मृत्यु का कोई भी अधिकार यीशु के ऊपर नहीं था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप यीशु मसीह के जीवन में नहीं था। आदम के ब्लड से यीशु पैदा नहीं हुआ, यहोवा की सामर्थ के द्वारा यीशु पैदा हुआ। इसलिए मौत का कोई भी प्रिंसिपल यीशु मसीह के जीवन के ऊपर लागू नहीं होता था। इसलिए अपने दिमाग से गलतफहमी को निकालिए कि यीशु मसीह मर गया। और यीशु मसीह के वचन के अंदर मैंने पिछले मैसेज के अंदर बताया, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय की 17 और 18 वचन के अंदर प्रभु यीशु कहते मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु मेरे कंट्रोल में है, मौत की कुंजियां मेरे पास है। आप ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए। मेरी बहन, मेरे भाई, सच में मैं बताना चाहता हूं आपको इन बातों के ऊपर मनन करना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। एक ही वर्ष को लेके मुझे भी, जब मैं छोटा था और मैं भी चर्च में जाया करता था, बहुत सारे लोग मुझे भी मजाक किया करते थे, अरे तेरा यीशु क्रूस पर चढ़ गया, वो अपने आप को बचा नहीं सका, देखो लोग उसको मार रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहा। मेरे मन में भी बड़ी बड़ी जिज्ञासा आती थी, यीशु मसीह अपनी सामर्थ दिखाए। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, प्रभु यीशु के वचन को पढ़ना मैंने आरंभ किया, मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को डाला और मैंने वचन को सीखा, तब मुझे समझ में आया यीशु के हाथ से यीशु के प्राणों को कोई ले नहीं सकता था। इसलिए एक और वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय बहुत जबरदस्त है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन, इसलिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 4 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों हाँ? और बकरों का लहू। बहुत सारे लोग आज भी बलिदान चढ़ाते हैं,
यहूदी भी उस समय बलिदान चढ़ाते थे। पूरी दुनिया के अंदर हर प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं पापों से छुटकारे के लिए, पापों से मुक्ति के लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये अनहोना था कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पापों को दूर करे। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहे, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। देखो यीशु के लिए एक देह तैयार करी गई। हाँ, होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैं कहा देख मैं आ गया हूँ। क्या करने हैं? मैं आ गया हूँ। आगे पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि है प्रभु तेरी इच्छा पूरी करूं। आपको पता उसके पिता की इच्छा क्या थी? उसके पिता की इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मर जाए, अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दे, जिसके लिए मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए। बहुत सारे लोग इन बातों को लेकर बड़े चिंतित हैं। अरे यार, सब लोग मसीह की ओर चलते जा रहे हैं, वो मसीह की ओर आएंगे, क्योंकि जब आप यीशु के पास आएंगे बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी, मृत्यु के बंधन आपके जीवन से टूटेंगे, आपका आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी। तब आपको समझ में आएगा यीशु धरती के ऊपर क्यों आया। लिखा है, वो क्या कहता है? वो मैं इसीलिए आया, मेरे लिए एक देह तैयार की गई। क्या करने के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। इसीलिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को फरीसियों ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को उसके प्रियजनों ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को यहूदा ने नहीं मारा। यहूदा एक रोल प्ले कर रहा था, फरीसी एक रोल प्ले कर रहे थे। उसके पीछे यहोवा सारी प्लानिंग थी प्रभु की कि मनुष्य जाति के पापों के लिए यीशु मसीह मानव देह में आए और वो पूरी मानव जाति के लिए अपने पापों को दे दे, अपने आप को दे दे, जिससे मनुष्य जाति पापों से छूट जाए। इसीलिए वो कहता है पिता मुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राणों को देता हूं। इसका मतलब पिता की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मर जाए। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा और अध्ययन करेंगे यीशु के वचन के ऊपर। हाँ जी, पढ़ें। ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। आगे उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार। आप देखो उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी यीशु मर जाए। मेरे और आपके पापों के लिए यहोवा ने यीशु को मारा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे ले नहीं सकता, मैं देता हूं और मेरे पास अधिकार है कि उसको मैं वापस भी ले लूं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, जितने भी लोग गलत कमेंट करते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका, बहुत सारे लोगों को मैंने फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी स्टेटमेंट देते हुए सुना। उन्होंने बोला अरे यार, वो तुम्हें क्या बचाएगा जो खुद को बचा नहीं सका। अरे वो तुम्हारी क्या मदद करेगा जो क्रूस पे अपने उसके अंदर सामर्थ थी। आप पढ़िए प्रभु के वचन के अंदर, यीशु कहता है कि मैं एक शब्द बोलूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूत मेरे लिए भेज देगा, हजारों स्वर्गदूत। पर मेरे पिता की इच्छा ये है कि मैं मानव जाति के लिए मर जाऊं। यीशु के अंदर कोई पाप नहीं था, इसीलिए वो पवित्र बलिदान बना। 10वीं आयत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इब्रानियों की पत्री 10:10 के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी। उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्या हो गए हैं? पवित्र किए गए हैं। अभी 12 को भी थोड़ा सा पढ़िए। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर प्रभु के दाहिने जा बैठा। यहोवा की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। कितनी बार? एक के बलिदान। अब मुझे और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको समझना पड़ेगा क्यों प्रभु यीशु मसीह अल्फा और मेगा है,
क्यों प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मौत के प्रिंसिपल लागू नहीं होते? क्योंकि उसके जीवन के अंदर, उसके शरीर के अंदर कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो वचन का अच्छी तरह अध्ययन करें। अगर आप प्रचार के लिए निकले हैं, ट्रक्स बांटने के लिए निकले हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है, आपके अंदर वचन होना चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों मरा। यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर शक्ति नहीं है, मौत के अंदर इतना दम नहीं है कि वो यीशु को टच कर सके। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह कहता मौत मेरे कंट्रोल में है। जब यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के अंदर हम जाते हैं, जब मरियम का भाई लाजर मर जाता है और वो यीशु से बातें करती हैं, और वो यीशु कहते हैं अगर तू विश्वास करेगी तेरा भाई जी उठेगा। यीशु से बातें करता है और मरियम कहती है प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जब पुनरुत्थान होगा सब मुर्दे जी उठेंगे, वो भी जी उठेगा। आपको पता प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार इसके 11वें अध्याय के अंदर क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। उसकी स्टेटमेंट को देखिए, एक वर्ष को लेकर मत बोलिए कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका, यीशु मसीह के अंदर शक्ति नहीं है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी ये प्याला मेरे से हटा ले। ये सारी चीजें यहोवा की ओर से प्री प्लान थी। यहोवा का प्लान था, प्रभु यहोवा का प्लान था कि उसका बेटा यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मर जाए। इसलिए किसी ने यीशु को नहीं मारा, मेरे और आपके पापों के लिए खुदा ने यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, इसके ऊपर मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के रहस्य को आपके ऊपर खोले। जब यीशु के मृत्यु का रहस्य आपके ऊपर खुल जाएगा, तब आप पाप और मृत्यु के बंधनों से छूट जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों को दे दिया। मैं दुआ करता हूँ यीशु राजा, ये संदेश तेरे लोगों के जीवन में जाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मृत्यु की कोई भी वैल्यू नहीं है कि वो आपको मार सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौत आपके नियंत्रण में है, मौत आपके कंट्रोल में है। इसलिए यीशु मसीह आपने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु राजा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा उतराए, जिससे वो तेरी महिमा के लिए जी सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।